अब ये राधे राधे का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, दिन ये सिलसिला बनाए रखना और मरते दम तक सेवा में, हाँ ये सिलसिला बना रहना चाहिए। और कथा का यही सार है, आप सभी से यही दक्षिणा चाहिए मुझको। कथा की दक्षिणा जो मुझे चाहिए वो यही है कि राधा राधा नाम जिह्वा से हटना नहीं चाहिए। जब भी एक दूसरे से मिलो, कहीं भी जाओ तो राधे राधे। कौन कौन दक्षिणा देगा बताओ? वाह भैया, बड़े दानी हैं। और सबसे अच्छा दान यही है। यदि आपने ये बात मान ली तो समझ लो हमारा कथा कहना सिद्ध हो गया और सफल हो गया। क्योंकि इतने लोगों के मुख से राधे राधे निकलेगा तो कुछ लोगों के कान में भी पड़ेगा, तो सुनने वाले का भी कल्याण और सुनाने वाले का भी कल्याण। तो आप इस राधा राधा नाम को बनाए रखना जीवन में। प्रभास क्षेत्र में जो यज्ञ हुआ उसमें वसुदेव जी की नारद जी से भेंट हुई और नारद जी से बड़ी प्यारी चर्चा हुई है। एकादश स्कंद में बड़ा ज्ञान भरा हुआ है। नवयुगेश्वर संवाद सुनाया, जिसमें 24 गुरुओं के विषय में सुनाया है कि दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे। हमें जीवन भर ज्ञान अर्जित करते रहना चाहिए। ज्ञान अर्जन की कोई उम्र नहीं होती है, जीवन भर पढ़ना चाहिए। आजकल के बच्चों से मिलो, उनसे कहो बेटा क्या पढ़ाई चल रही, कहेंगे पंडित जी हमारी पढ़ाई तो पूरी हो गई। अरे अज्ञानी, तुम्हें ये ज्ञान नहीं है कि ज्ञान अनंत है, विद्या अनंत है, वो कभी पूरी नहीं होती। जब तक जीवन है तब तक पढ़ो। मुश्किल है 2-4 पुस्तकें अच्छे से पढ़ पाओगे तो। इसलिए ज्ञान अर्जित हमेशा करते रहना चाहिए। जहां से जो शिक्षा मिले वो लेते रहो। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। कौन से? शिक्षा गुरु। दीक्षा गुरु तो एक ही होता है। दीक्षा जिससे ले वो कहलाती शरणागति, वो एक ही होता है। तो उससे शरणागति मंत्र लेकर के उसका जप करें, भवसागर से पार हो जाओगे। लेकिन एक गुरु होता है कुल गुरु, जो हमारे कुल की पुरोहिताई करता है, और एक गुरु होता है शिक्षा। शिक्षा गुरु अनंत हो सकते हैं। एक चरवाहा भी हमारा गुरु हो सकता है। दत्तात्रेय जी ने तो 24 गुरु बनाए। उसमें पृथ्वी, जल, आकाश, कपोत, और यहाँ तक कि कहूँ तो वैश्या को गुरु बनाया उन्होंने। पता क्यों? एक वैश्या थी, वो वैश्या सुबह से तैयार होकर के शाम तक इंतजार करती रही कि कोई ग्राहक आएगा और हमारे तन का मोल देकर के हमें धन देगा। लेकिन शाम हो गई लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया। तो वैश्या ने सोचा इससे अच्छा तो भगवान को बुलाते तो भगवान आ जाते, ये दुनिया वाले नहीं आए। इसलिए उसने दुनिया की आस छोड़ी और भगवान को बुलाया, तो भगवान आ गए। तो उन्होंने शिक्षा ली कि हमें संसारियों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हमें एक आसरा किसका रखना चाहिए? भगवान का। इस दुनिया के लोग तो धोखा देने वाले हैं, लेकिन मेरे गोविंद पर विश्वास करोगे तो वो कभी धोखा देने वाला, वो तुम्हारी हमेशा सहायता करेगा। इसलिए 24 गुरु बनाए हैं उन्होंने। और इसके बाद में भगवान ने अन्य जो देते थे उन सबका भी श्रृंगार किया। और भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष तक सशरीर रहे थे। तो आज भगवान की आयु पूर्ण होने को थी, जो यहाँ पर लीला करने वो आए थे। तो भगवान अपने बच्चों को समझाते रहते, बेटा कभी संतों का अपराध नहीं करना, क्योंकि संत जो हैं वो भगवान का रूप होते हैं। उनका अपराध नहीं करना, उनकी सेवा करना हमेशा। तो कुछ बच्चों को कौतूहल सूझा और उन्होंने सोचा बड़ी बड़ाई करते हैं संतों की, देखते तो हैं कि कैसे संत हैं। जब भैया पैसा आता है ना, पद प्रतिष्ठा आती है, तो अहंकार आ जाता है और ये लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो ही सही है और सब दुनिया। बताओ ये वृथाभिमान है कि नहीं? हम अकेले अच्छे और दुनिया बुरी। किसी की लड़ाई हो जाए और उनसे पूछो दोनों पक्षों से, तो सामने वाला कहेगा हम 100% अच्छे और वो कहेगा हम 100% अच्छे। अच्छा, गलत तो कोई होगा कि नहीं? भैया आप इंसान हैं, इंसान से गलती हो जाती है, और जिसको गलती स्वीकार ना आ गया वो इंसान है, नहीं तो हैवान है। गलती हो जाए उसका हर्ष खाओ, हाँ उसने गलती की है। क्यों? क्योंकि हम गलती के पुतला हैं।
अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। सुधारे अपनी गलती को उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। जो अपनी गलती हो जाए हो गई तो हो गई, लेकिन अब हम उसे सुधारेंगे। गलतियों को सुधारते सुधारते ही हम नेक इंसान बनते हैं मेरे प्यारे। इसलिए गलती हो जाए कोई बात नहीं, हम इसको सुधारेंगे। सीख मिलती है हर गलती से, इसलिए सीख लेते जाएं और अपने आप को एक नेक इंसान बनाते जाएं। तो भगवान के पुत्र सोच रहे हैं हम सब कुछ हैं। व्यक्ति को बिगाड़ने में 4 चीजें होती हैं। यदि 4 चीजें हमारे घर में बढ़ने लगे, ध्यान से सुनना, तो विवेक की परम आवश्यकता है, सद्बुद्धि की जरूरत है। यदि 4 चीजें बढ़े तो क्या? भागवत में लिखा है रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्व अविवेकता। यदि आप बहुत सुंदर हैं तो, यदि आपकी जवानी चल रही है तो, और आपको कोई पद प्रतिष्ठा मिल गई है तो, और आपके घर में बहुत धन बढ़ गया है तो, ये 4 चीजें हैं और विवेक नहीं है, सद्बुद्धि नहीं है। तो कहते हैं एकमप्य नर्थाय किम यत्र चतुष्टयम्। यदि ये एक भी है और सद्बुद्धि नहीं तो निश्चित ही तुम्हारा विनाश होना है। इसलिए जब 4 चीजें घर में बढ़ जाएं, रूप यौवन संपत्ति और प्रभुत्व पद प्रतिष्ठा, तो उस समय तुम्हें सत्संग करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि सत्संग में जाओगे तो विवेक आएगा और विवेक तुम्हें बचा ले जाएगा। और यदि 4 चीजें आ गई और विवेक नहीं है तो निश्चित तुम्हारा पतन निश्चित। इसलिए हम तो ये कहते हैं आजकल ये सब चीजें सबके पास हैं, 4 नहीं तो 1 तो है ही है ना। इसलिए हमेशा सत्संग में जाते रहा करो। सत्संग में जाओगे तो तुम्हें ज्ञान मिलेगा जिससे तुम्हें बचा लिया जाएगा। कभी भी कहीं भी सत्संग हो रहा हो वहां सत्संग में जरूर जाना। और कहते हैं बड़े भाग पाइब सत्संगा बिना ही प्रयास होई भव भंगा। कुछ ना कर पाओ लेकिन सत्संग कर लो तो भव सागर से पार। इसलिए बच्चों को भगवान ने समझाया पर वो नहीं माने। मूसल बांध करके कड़ाही बांध करके गए हैं पेट में, साड़ी पहन करके एक शाम को ले गए संतों के पास। और संतों से कहा बताओ हमारी बहू के यहाँ बेटा होगा कि बेटी होगी? तो उन्होंने कहा ना बेटा होगा ना बेटी होगी। जनयस्यति भूमंदा मूसलम कुलनाशनम। ना बेटा होगा ना बेटी होगी, मूसल होगा जो तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। ब्रह्म वाक्य निकल गया, ये झूठा नहीं होता। और बच्चे चिंता में पड़ गए, संत ने आज श्राप दे दिया है, क्या करें? तो किसी ने कहा एक काम करो, इस मूसल को पीस के बहा दो, मूसल ही नहीं रहेगा तो क्या होगा। लेकिन समुद्र में बहाया तो उससे घास हो गई, एर का नाम की घास उत्पन्न हो गई, बड़ी नुकीली। और एक टुकड़ा जो बाद में बचा वह डाल दिया समुद्र में। एक मछली ने उसको निकला है और धीरे धीरे इनकी बुद्धि खराब हुई, मदिरा पान करने लगे। सोचो और जिस घर में मदिरा आ गई, मदिरा पान प्रारंभ हुआ, मतलब समझ लेना कि पतन शुरू। मैं नहीं कह रहा हूं भगवान के वंशज नहीं बचे तो हम तुम कौन से खेत की मूली हैं? अच्छे अच्छे चले गए, अच्छे अच्छे लंबरदार, लंबर चला गया, केवल दार बची। है ना? वो भी तुअर की नहीं, वो तो महंगी है ना। हाँ, पहले कहते दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, अब दाल रोटी भी बड़ी कठिन है। यदि वो दुर्गुण आ गए तो दाल रोटी भी असंभव। तो भैया मेरे एक सज्जन तो मिले, उनको बहुत दिन से बीमारी थी, कई जगह दवाई करके आए, आराम नहीं लग रहा था। तो एक सज्जन मिले, वो सीसी वाले, बोले काहे को चक्कर में पड़े, काहे को नागपुर जा रहे, काहे को भोपाल जा रहे, हमारी बात सुनो।
तुम्हारी दवाई हम कर देते हैं। बोले क्या? बोले 1 सीसी ले लो ठीक हो जाओगे। बोले क्यों? क्या गारंटी कि ठीक हो जाएगा? बोले हो जाएगा, बिल्कुल तुम्हारा रोग मिट जाएगा। कैसे मिट जाएगा? बोले जब हमारी 40 एकड़ मिट गई तो तुम्हारी क्या सर्दी नहीं मिटेगी? 40 एकड़ चली गई तो सर्दी नहीं मिटेगी क्या? अच्छे अच्छे चले गए भैया, इसलिए दुर्गुण घर में ना आ पाए। भगवान के वंशजों में आया तो उनका परिवार भी चला गया था, इसलिए इस दुर्गुण को दूर रखना। कथा सुन रहे हो तो यही कथा का परम सार है। अब आप लोग कह रहे होंगे पंडित जी हमको क्यों बता रहे हो, हम थोड़ी ना, है ना, हमें भी पता नहीं है, लेकिन अपने अपने घर में यदि कोई दुर्गुण हो तो अपने स्वामी को जाके बताना कि गुरु जी ऐसा बता रहे थे कि भागवत में लिखा कि भगवान का वंश मिट गया, तो हम कहां से बचेंगे। इसलिए इतनी भी गरीबी में रहने, लेकिन ये दुर्गुण घर में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो यदुवंशियों ने आपस में लड़े हैं और लड़ करके पहुंचे हैं समुद्र के तट पर। जब अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए एक दूसरे को मारते मारते, तो वही एरका नाम की घास एक दूसरे के ऊपर मारने लगी। लड़ते झगड़ते 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 सब समाप्त होने वाले थे। देवता लोग आए, भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु अब तुम्हारी लीला भी संपन्न करो और चलो। भगवान ने कहा आऊंगा। और तभी एक बहेलिया आता है, उस मछली के उधर से उसने वही मूसल का टुकड़ा अपने नोक पर लगाया था बाण की। उसने देखा भगवान पद्मासन में बैठे हैं तो उनके चरण में चमक रहा था, तो उसने सोचा कोई बहेली वो है मृग, और उसने बाण चलाया, भगवान के चरण में लगा। भगवान से आकर के क्षमा याचना करने लगा, पर भगवान ने कहा ये मेरी इच्छा थी। कहते हैं ये पूर्व जन्म का बाली था, भगवान ने ऋण चुकाया। पिछले जन्म में हमने तुम्हें छिप के मारा था, इस बार तुमने मार लिया, बात खत्म। भगवान किसी का ऋण रखते नहीं है। भगवान तुम भगवान की शरण में जाके पूजा करोगे तो उसके बदले में भगवान ना जाने क्या देते। द्रौपदी ने हाथ में चक्र लग गया था तो थोड़ी सी साड़ी फाड़ करके चीर फाड़ करके बांधा था, तो भगवान ने करोड़ों साड़ियां लौटा करके पहाड़ के जैसे और दुशासन से बचा लिया। भगवान ऋण अपने ऊपर नहीं रखते, तो भगवान की जो सेवा करोगे उससे 10 गुना तुमको मिलेगा, ये निश्चित बात है। कभी आप सुनना कोई कहे कि मैंने तो भागवत की थी, मैंने तो सत्यनारायण की कथा की थी तो परेशान हो गया हूं, कभी नहीं। भगवान का काम करने के बाद में कभी परेशानी नहीं। सत्यनारायण की कथा में आपने सुना होगा कि लकड़हारा रोज लकड़ी बेचने जाता था, लेकिन जिस दिन उसने सोचा कि कथा करनी तो उन्हीं लकड़ियों को 2 गुना पैसा मिल गया। तो धर्म में जो पैसा लगता है वो हमारा नहीं लगता है, धर्म का पैसा परम धर्म परमात्मा ही प्रदान करते हैं, हमारा पैसा कभी नहीं लगता। वो कहां से व्यवस्था कर रहे हैं ये पता नहीं। तो भगवान कभी किसी का ऋण नहीं रखते। बहेलिया का ऋण चुकाया है और उसको वापस भेजा है। अर्जुन को बुला करके अपनी रानियों को मथुरा के लिए कहा, क्योंकि भगवान ने कहा जब मैं चला जाऊंगा तो द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। ऐसा कह करके देवता लोग आए और देवता लोग ब्रह्मा विष्णु में सब देख रहे हैं कि भगवान कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, और कहते तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। और भगवान सबके देखते देखते अदृश्य होकर के श्रीमद् भागवत जी में विराजमान होता है। बोलिए भागवत भगवान की। इसलिए तो कहते हैं यह भागवत हरि रूप इसका जो सदा चिंतन करे, ज्ञान भक्ति विराग से हो पूर्ण उससे यम डरे। ममता हटे विपदा घटे अरु संपदा घर में भरे। सप्ताह की निर्मल कथा से कर्म का बंधन टले। जो भी परम दुर्लभ भागवत को सुनता है उसके सारे कार्य पूर्ण होते हैं। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई और कहा परीक्षित बताओ तुम कब मरोगे। परीक्षित बोले प्रभु ना ये आत्मा जन्म लेती है और ना ये आत्मा मरती है। ये शरीर ही जन्म लेता, शरीर ही मरता है, और मेरी आत्मा तो आपके मुख से ये कथामृत सुन करके अमर हो गई। अब मैं कभी मरने वाला नहीं हूं, मैं मुक्त हो गया। सुखदेव जी कहते हैं राजन तुम्हारी मुक्ति हो गई, मैं जाता हूं, अब आप भगवान का चिंतन करिएगा। और सुखदेव जी महाराज वहां से विदा लेते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज की।
परीक्षित जी महाराज का अंतिम दिन चल रहा था, अंतिम समय चल रहा था। जन्मेजय ने बड़ी व्यवस्था की कि हमारे पिताजी को सर्प ना कट पाए, और वह तक्षक एक ब्राह्मण के रूप में आने लगा। उसी समय एक कश्यप नाम के ब्राह्मण मिले, एक दूसरे से मिले, तो वो उनको काटने जा रहा था और वो कश्यप जी बचाने आ रहे थे। तो दोनों की परीक्षा हुई। एक वृक्ष में तक्षक ने फण मारा, वह जल के भस्म हो गया। कश्यप जी ने अभिमंत्रित करके जल छोड़ा तो वो हरा भरा हो गया। बहुत सा धन दे करके लौटाया कि ये विधि का विधान है, ऐसे मत मेटो। और तो कश्यप जी लौट गए। तक्षक सूक्ष्म रूप धारण करके पहुंचता है। तब तक श्री परीक्षित जी ने भगवान के श्री चरणों में अपना मन समर्पित कर दिया था, लेकिन पंचभौतिक शरीर में जाकर के तक्षक ने फण मारा और यह पंचभौतिक शरीर नष्ट हो जाता है। लेकिन परीक्षित जी तो पहले ही भगवान के धाम को पहुंच गए। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, भागवत भगवान की जय, जय जय श्री राधे। तो जो भी मन लगा करके भागवत जी की कथा को सुनता है, पर भूमि को छोड़ के कभी भी जाए, लेकिन वह मुक्त आज ही हो जाया करता है। श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ, जिन जिन भक्तों ने, आप सभी भक्तों ने मन लगा करके कथा को श्रवण किया है, आप सबको भी जब अंत समय आए तो वो अपने श्री चरणों में स्थान दें और इस जीवन में आपको सुख और भगवान का भजन, अपनी भक्ति प्रदान करें। सुखदेव जी महाराज के जाने के बाद, परीक्षित के जाने के बाद में सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया और सर्प यज्ञ में एक एक सर्प को बुला करके आहुतियां देने लगे। तक्षक जाकर के इंद्रासन में छिप गया। जब अभिमंत्रित करके बुलाया तो वह सिंहासन के सहित आ गया। बृहस्पति देव और आस्तिक ऋषि ने जाकर के सर्प यज्ञ को रोका है और कहा है, जहां भी मेरा नाम लिया जाएगा वहां से सर्प का भय मिट जाएगा। तो आस्तिक मुनि का और बृहस्पति जी का नाम लेने से सर्प घर में नहीं आता है और सर्प दंश का भय भी मिट जाता है। ठीक है। इसके बाद में श्री सूत जी महाराज कहते, ऋषियों, मैंने आपको यह भागवत की कथा श्रवण कराई है, मार्कंडेय के माया प्रलय को श्रवण कराया है और कहा है कि इस भागवत कथा को जो श्रवण चिंतन मनन करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अंत में भगवान की प्राप्ति होती है। जो सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को कथा श्रवण कराई, जितनी मेरी वाणी में सामर्थ्य था वही कथा हमने आप लोगों को श्रवण कराई। आप सबका परम कल्याण हो। और इन 7 दिवसों तक मैंने आपको भागवत की कथा श्रवण कराई। कथा श्रवण में दृष्टांत समझाने के माध्यम से कई बातें हमने आपको कही। हो सकता है आपको कथा पसंद आई हो, अच्छा लगा कथा सुन के, आनंद आया, समझ में आई कथा कि नहीं? आइए तो सुनो। लेकिन हो सकता है एक आध बात बुरी भी लग गई हो किसी को, है ना? यदि कोई बुरी बात लग गई हो तो उसको यहीं छोड़ के जाना, हमें दे करके जाना। यहाँ से प्रेम बांटा जाता है तो यहाँ से प्रेम और भक्ति लेके जाना, बुराई यहीं हमारे पास छोड़ के जाना। और आप भगवान का नाम लेते हुए भगवान से प्रीति जोड़ करके जाना। कार्तिक महोत्सव महिला मंडल द्वारा दिव्य है भागवत कथा का आयोजन कराया गया, जिसमें सभी ने बड़े भक्ति भाव के साथ में पूरा दिन अपना भगवान की भक्ति सेवा में लगाया। आप सभी के ऊपर भगवान ठाकुर जी कृपा बनाए रखें, अपने श्री चरणों का आश्रय दें। और कथा में हमारे मुख्य यजमान के रूप में पंडित श्री संदीप दुबे जी, श्रीमती विभा दुबे जी विराजमान रहे और उनका साथ देने के लिए हमारी माता जी लोग और आप सभी। ये तो प्रतिनिधि बनाया था आपने कि पूजन करने के लिए एक नियुक्त हो जाए, बाकी सब इसमें सहभागी थे। तो आप सबके ऊपर भगवान ठाकुर जी कृपा बनाए रखें। और इस अनुष्ठान में हमारे साथ में मूल पारायण भागवत जी का कर रहे थे हमारे आचार्य जी पंडित श्री कृष्णा जी शास्त्री, और उपाचार्य हमारे कपिल पांडे भैया जी। इन्होंने झांकियों के द्वारा आपको भगवान के दर्शन भी कराए और पूजन जप करते रहे, कीबोर्ड पर साथ दे रहे। बहुत ही अच्छे प्यारे प्यारे मधुर कलाकार हमारे भैया।
राजपाल ठाकुर चिरई वाले, बहुत बहुत इनका स्वागत अभिनंदन, जरा तालियां बजाते जाते। और तबले पर साथ दे रहे बड़ी प्यारी टंकार के साथ में हमारे इंद्रदेव भैया, तजू भैया, इनको भी जोरदार तालियां। ऑक्टोपैड पर साथ दे रहे हमारे अनिल भैया पांडे जी, और साउंड सर्विस के माध्यम से सुंदर सुंदर पंडाल को सजा कर दिया है, मंदिर जैसा सजा करके हमारे विकास भाई ने यह तैयार किया। इनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। ऐसे ही भगवान की सेवा में यह लगे रहें। और लाइव प्रसारण के माध्यम से हमारी इस कथा को YouTube पर और Facebook पर लाइव कर रहे थे, और आप और हमारे इस श्रेष्ठ अवसर के चित्र खींच करके इन्होंने हमारी यादों को ताजा बना के रखने के लिए हमारे भाई ने रखा। इनके लिए भी बहुत बहुत स्वागत। इनके लिए भी भैया जोरदार तालियां बजाओ। सरकारी जॉब में फिर भी इतना समय निकाल करके भगवान की सेवा में दिया। और आप सभी भक्तजन इतनी अधिक संख्या में समय समय पर पधारे और इतना समय देकर के आपने कथा श्रवण किया। आप सबके ऊपर भी श्री ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। अपने अपने लिए एक बार और तालियां बजा रहे। आप सब भगवान की कृपा के भागी हैं, कृपा के पात्र हैं। भगवान श्री ठाकुर जी आप पर कृपा बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम और आचार्य जी से कुछ सूचना लेते हैं। बोले वाके बिहारी लाल की। अभी हमारे मुख्य यजमान भागवत जी का पूजन करके गए हैं, व्यास जी महाराज का पूजन करके गए हैं। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, 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 क्या जाने कोई 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 क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जिस जिसकी प्रीत लग गई हो हाथ ऊपर उठा के तालियां बजाते हुए।
जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया। भैया कल से नहीं बजवाएंगे ताली, ठीक है? बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, लेकिन आज तो बजा लो कम से कम। उठाओ दोनों हाथ ऊपर। जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, मैंने छोड़ी, मैंने छोड़ी, मैंने छोड़ी जग की रीत, दुनिया क्या जाने। 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 मेरी लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया और कृष्ण कन्हैया लाल की। हरदम अब तो रहूं मस्तानी, हरदम अब तो रहूं मस्तानी। लोग लाज दीनी बिसरानी, लोग लाज दीनी बिसरानी। रूप राशि अंग अंग में समानी, रूप राशि अंग अंग में समानी। हेरत हेरत रहूं दीवानी, हेरत हेरत रहूं दीवानी। हेरत हेरत रहूं दीवानी। हेरत हेरत रहूं दीवानी। मैं तो गाऊं, कौन कौन गाएगा मेरे साथ? सब गाओगे? अरे मैं तो गाऊं खुशी के गीत, दुनिया क्या जाने। मैं तो गाऊं खुशी के गीत, दुनिया क्या जाने। मैं तो गाऊं मोहन के गीत, दुनिया क्या जाने। मैं तो गाऊं मग के गीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। 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 बोली बांके बिहारी लाल की। जय हो। एक बार पूरे पंडाल से प्यारे कहते हैं, एक उठाओ तो अर्पण और दो उठाओ तो समर्पण। और जिनको समर्पण भाव में हाजिरी लगानी है वो अपने अपने दोनों हाथ उठाएंगे। एक बार जोरदार जयकारा बोले बांके बिहारी लाल की। जय हो। सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार। उठाओ अपने हाथों को और भगवान से गाओ, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली हरि पार। तन मन धन सब तेरे अर्पण, तन मन
धन सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य भी तेरे अर्पण, पाप पुण्य भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मेरे प्राण आधार। बोल मांगे बिहारी लाल की जय हो। सवरिया 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 ले चल पर ले पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल पर ले पार, सवरिया ले चल परली पार। तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना तुझे बना बैठी हूँ, अपना तुझे बना बैठी हूँ, मेरे प्रियतम मेरे माझी, मेरे प्रियतम मेरे माझी, मेरे प्रियतम मेरे माझी, मेरे प्रियतम मेरे माझी, कर दो बेड़ा पार। बोल सावरिया सरकार की जय हो। सवरिया 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 ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। ओ जरा राधे राधे कहिए तेरे लगते नहीं रुपये, जरा राधे राधे कहिए तेरे लगते नहीं रुपये, ओ जरा राधे राधे कहिए तेरे लगते नहीं रुपये, जरा राधे राधे कहिए तेरे लगते नहीं राधे राधे। और भैया हरि ने तुमको हाथ दिए हैं, हरि ने तुमको हाथ दिए हैं, हाथ दिए हैं, दो हाथ दिए हैं, हाथ दिए हैं, दो हाथ दिए हैं, हरि ने तुमको हाथ दिए हैं, हरि ने तुमको तो क्या कहना है जरा ताली, जरा ताली बजाते रहिए तेरे लगते नहीं रुपये, ताली बजा के कहिए तेरे लगते नहीं रुपये, ओ जरा राधे राधे कहिए तेरे लगते नहीं रुपये, ताली बजा के कहिए तेरे लगते नहीं एक बार कहिए श्री राधे।
ओ प्रभु ने तुमको आंख दई है, प्रभु ने तुमको सांस दई है, आंख दई है दो आंख दई है, आंख दई है दो आंख दई ओ है, हरि ने तुमको आंख दई है, हरि ने तुमको आंख दई तो दर्शन करते रहिए, तो दर्शन करते रहिए, तेरे लगते नहीं रुपये, नमन के रहिए, तेरे लगते नहीं रुपये, जरा राधे राधे कहिए, लगते नहीं रुपये, जरा राधे राधे कहिए, तेरे लगते नहीं रुपये। मैंने बिरज की मोर आली में तो मैंने बिरज की मोर, बहन बिरज की मोर आई में तो ऐसा कर रहे हैं। हमने उस दिन वादा किया था कि जैसे आप लोग गाते हो वैसे ही गाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? आप लोग शुरू करो। आली में आली मोहे लागे, कैसा गाते हो आप लोग? लगत वृंदावन को आली मोरे, लगत ऐसा ही गाओ मेरे साथ। ओ लगत वृंदावन को आली मोहे, लगत वृंदावन लगते वृंदावनी को, लगत वृंदावनी को आली मोहे, लगत वृंदावनी को। घर घर ठाकुर तुलसी पूजा, 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 आदर दूध दही को आली मोरे, लगत वृंदावन लगत वृंदावनी को आली मोहे, लगत वृंदावनी को। लगत वृंदावनी को आली मोहे, लगत वृंदावनी को। निर्मल नीर बहे जमुना को,
सिंहासन आप विराजे रतन सिंहासन आप विराजे रतन सिंहासन आप विराजे रतन सिंहासन आप विराजे मुकुट धरो तुलसी कोली मोहे वृंदावन को लगत वृंदावन को आली मोहे लगत वृंदावन को लगत वृंदावन को आली मोहे लगत वृंदावन को। भागवत जी का पूजन, व्यास जी का पूजन चलता रहेगा और आरती का समय हो गया है, ज़्यादा ही समय हो गया है और हमारे यजमान जी आ जाएं, सामने ही नीचे ही खड़े होकर के भागवत जी की आरती कर लें। आप सब एक एक करके आते रहें, भागवत जी को प्रणाम करते रहें, पूजन करते रहें और आरती भी होती रहेगी। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्चक्षादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति बंद ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति बंद ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल के आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग बताने को बनाने। ये सुख करनी ये दुख हरणी, दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। ओ मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी हृदय नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या दृढं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। लेते जाना भूल न जाना, लेते जाना भूल न जाना, लेते जाना भूल न जाना। ओ लेते जाना भूल न जाना। हमारी कारे लेते जाना रे हरि का नाम
थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा हरि शरणम 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 लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 हे माता रानी कृपा करो हे माता रानी कृपा करो हे अम्बे रानी कृपा करो हे अम्बे रानी कृपा करो हे दुर्गे रानी कृपा करो हे दुर्गे